जेब में करोड़ों का कैश मिलने का पूरा मामला। मंत्री के पीएस के नौकर के घर से कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। नौकर जहांगीर के घर से ट्रांसफर पोस्टिंग के कागज भी बरामद हुए हैं। नोटों की गड्डियों के बीच मिले हैं कई अहम दस्तावेज। मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी यहां पर मिला है। अब देखिए मंत्री जी का लेटर हेड यहां पर मिल रहा है, जो कि उनके पीएस के नौकर हैं। पैसा वहां से मिला है, भारी संख्या में कैश बरामद हुआ है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो नौकर है, जब अधिकारियों की तरफ से सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा कि ये पीएस का पैसा है, लेकिन पीएस के पास इतना सारा पैसा कहां से आया, क्या सोर्स है इस पैसे का, ये पैसा कहां खपाया जाना था। और इतना सारा पैसा पिछले साल भी आपको याद होगा किस तरीके से 10,000 रिश्वत का मामला सामने आया था यहीं से, और उस वक्त भी उनकी तरफ से बयान दिया गया था। लेकिन अब ये एक बार जब मामला फिर सामने आ गया, क्योंकि ये 10,000 की बात नहीं, आप देखिए आपकी नजरें नहीं हट रही होंगी, इतने सारे नोटों की गड्डियां यहाँ पर हैं। शायद ही एक आम इंसान कहता होगा कि हमने 000 सुने होंगे, पर हमने कभी इतने नोट देखे नहीं। लेकिन ये देखिए, इन नोटों को जरा आप देखिए, ये गड्डियां हैं, ये पैसों का पहाड़ है, और ईडी के अधिकारी लगातार इन पैसों के गड्डियों को गिन रहे हैं, इन नोटों को गिन रहे हैं। मशीनें मंगाई गई हैं, बैंक कर्मचारियों को वहां पर बुलाया गया है। इतना पैसा ही किसी की बस की बात नहीं है, आराम से इसको गिन लिया जाए। अब ऐसे में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सीधा जांच कहीं ना कहीं इस जांच की आंच मंत्री आलमगीर आलम तक भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। धनंजय ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक तो ये था कि भाई नोटों की गड्डियां मिल रही हैं नौकर के घर से, लेकिन अब खबर ये भी है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के कागज बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो मंत्री जी का लेटर हेड है वो भी यहाँ से मिला है। क्या है पूरा माजरा? देखिए, सुबह से जब ईडी की छापेमारी चल रही थी, पहले एक जगह पे कैश बरामद की जानकारी मिल रही थी कि 20 से 25 करोड़ आलमगीर आलम के जो पीएस के नौकर के आवास में मिली, लेकिन दूसरे जगह पे भी 3 से 5 करोड़ रुपए की बरामदगी की जानकारी मिल रही है। मुन्ना सिंह एक बिल्डर है, उनके आवास में पीपी कंपाउंड में उनका आवास है, वहाँ पे मिली जानकारी मिली। साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेज होते हैं, लेटर पैड है, वो लेटर पैड भी मिलने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी ईडी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। हालांकि जो हमें सोर्सेज से मिल रहे हैं जानकारी, उसमें खाली लेटर पैड, आप सोच सकते हैं कि एक मंत्री का खाली लेटर पैड मिला। साथ ही साथ कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग जो झारखंड में हमेशा सवालों के घेरे में रहता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे से लेके या फिर जो पैरवी अप्रोच लगा के करवाते थे, वो तमाम पहले से भी ईडी छापेमारी में भी निकले थे। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो प्रेस सलाहकार थे, उनके आवाज से भी कई दस्तावेज मिले थे। फिर साथ साथ पंकज मिश्रा है जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साहिबगंज में जो वहाँ पे बरहेट के प्रतिनिधि थे, उनके घर से मुख्यमंत्री के लेटर मिले थे, पूर्व मुख्यमंत्री के लेटर मिले थे। तो ये तमाम मामला उस समय से भी मिलते आ रहे हैं, और अभी जो खासा जो अपडेट मिल रहा है कि इसमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्री के जो दस्तावेज वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अधिकारियों को अभी इसमें पुष्टि नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज से जानकारी मिलेगी, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार भी सवालों के घेरे में आ गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जो पैसे मिले हैं वो टेंडर के पैसे हैं, टेंडर को मैनेज करने के पैसे हैं, और वही पैसे उनके आवास पे रखे गए थे, जो शुरुआती जानकारी में मिल रही है। हालांकि अब क्या ये क्लियर हो पाया है कि कितना पैसा है कुल मिला के, या अभी भी नोटों की गिनती जारी है, या अभी हो गई है पूरी गिनती? नहीं, देखिए, कुछ देर पहले पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी पहुंचे थे। साथ साथ बड़े मशीन, जो नोट गिनने वाली बड़ी मशीनें होती है, वो लेके पहुंचे हैं, और उसमें अभी काउंटिंग हो रही है। ठीक है, काउंटिंग हो रही है, पता नहीं कितना पैसा ये कुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन नजरें आप बनाए रखेगा, क्योंकि पूरे देश भर की जो नजरें हैं वो इस खबर पर आकर टिक गई हैं फिलहाल।